एस्ट्रोसाइट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात है। एस्ट्रोसाइट ये सीएनएस के ग्लायल सेल्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल्स ग्लायल सेल्स ऑफ द सीएनएस। एस्ट्रोसाइट्स की जो होती है, एस्ट्रोसाइट स्टार से निकल रहा है, कुछ स्टार शेप्ड होती हैं, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स की अब शेप देखें तो एस्ट्रोसाइट्स किधर हैं, ये देखिए, ये एस्ट्रोसाइट्स की स्टार शेप है और इससे डिफरेंट प्रोसेसेस ऑरिजिनेट हो रहे हैं, ब्रांचिंग प्रोसेसेस ऑरिजिनेट्स हो रहे हैं। अब जो इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन है, प्रॉक्सिमल पोर्शन यानी जो पहला वाला पोर्शन एस्ट्रोसिटिक प्रोसेस का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जीएफएपी होता है, यानी ये वाला, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन जो पहले वाला है, यहाँ पे जीएफएपी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो डिस्टल प्रोसेसेस में वहाँ पे जीएफएपी बहुत ज़्यादा कम है। प्रॉक्सिमल रीजन में हमारे पास क्या है, जीएफएपी बहुत ज़्यादा है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन डिस्टली जीएफएपी नहीं होता। जीएफएपी कब बढ़ता है, जब हमारे पास कोई स्ट्रोक हो गया है या कोई हमारे पास मेनिंजाइटिस हो गया है, तो हमारे पास जीएफए जो होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का लेवल इंक्रीज लेवल्स, और ये ट्यूमर में भी बड़े होते हैं इसका, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स से ओरिजिनेट करते हैं। अब एस्ट्रोसाइट्स किधर से ओरिजिनेट करते हैं, सीएनएस के साथ हमेशा न्यूरल ट्यूब से, नॉट न्यूरल क्रेस्ट और पेरिफेरल। अब एस्ट्रोसाइट की दो टाइप होती हैं, फाइब्रस एंड प्रोटोप्लाज्म। जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग प्रोसेसेस वाइट मैटर, याद रखना है, फाइब्रस के लॉन्ग प्रोसेस वाइट मैटर, प्रोटोप्लाज्मिक शॉर्ट प्रोसेसेस ग्रे मैटर। फाइब्रस long processes and the white matter, protoplasmic short processes gray matter। एस्ट्रोसाइट्स के जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग प्रोसेसेस वाइट मैटर, जीएफएपी प्रॉक्सिमल में होता है, स्टार शेप होते हैं, ठीक है। फंक्शंस इसके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनेप्टिक रेगुलेशन करता है, यानी जिसके प्रोसेसेस होते हैं, साइनेप्टिक रेगुलेशन होती है, जिसके प्रोसेसेस होते हैं वो कवर करते हैं साइनेप्स को, साइनेप्स की रेगुलेशन करें, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर आइंस की कॉन्सेंट्रेशन यानी पोटेशियम आइंस उसको भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, यानी ये। और ये एस्ट्रोसाइट्स सीएनएस की डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करते हैं, गाइड द माइग्रेटिंग न्यूरॉन्स, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी फॉर्म करते हैं। जो इसकी एक्सटेंडेड फाइब्रस प्रोसेसेस होते हैं ना, वो एक्सपैंड कर जाते हैं टू फॉर्म पेरीवस्कुलर फीड या एस्ट्रोसाइट एंड फीड, जो कि क्या करते हैं, कवर करते हैं कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स को ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने के लिए, ठीक है। बस ये याद रखिए, ये क्या है कि जो एस्ट्रोसाइट्स एंड फीड और पेरीवस्कुलर फीड सेम नाम है, टर्मिनल एक्सपेंशन ऑफ एस्ट्रोसाइट प्रोसेसेस, ठीक है। ये एस्ट्रोसाइट्स है, इसकी जो टर्मिनल पे एक्सपेंशन आ गई है, ये जो बना दी एक्सपेंशन यूं करके, इस टर्मिनल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोसाइट एंड फीड, जो क्या क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स। ये नीचे कैपिलरी के ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, इसको कवर करके रख रहे हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं। और बाकी जो इट फॉर्म अ बैरियर लेयर ऑफ एक्सटेंडेड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, यानी एक तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हो गए, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो गए। जो ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, इट फॉर्म अ बैरियर लेयर ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये हमारे पास ग्लाया लिमिटिंग जो होता है, ये इसी लिमिटिंग मेम्ब्रेन को कहते हैं ग्लाया लिमिटिंग। जो एस्ट्रोसाइट्स के जो फाइब्रस प्रोसेसेस होते हैं वो पेरिफेरल लेयर बना देते हैं, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोसाइट के जो एंड फीड्स होते हैं यानी पेरिवस्कुलर फीड लेयर बना देते हैं ग्लाया लिमिटिंग मेम्ब्रेन विच लाइंस द मेनिंजेस यानी पिया मैटर। और रिस्पॉन्स टू सीएनएस इंजरी, जब सीएनएस की इंजरी होती है तो एस्ट्रोसाइट्स के जो प्रोसेस होते हैं पॉलीफ्रेट कर जाते हैं और फिल कर देते हैं टिश्यू डिफेक्ट्स को, यानी स्पेस को फिल कर देते हैं, फॉर्म एस्ट्रोसाइटिक स्कार्स। इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि इट फॉर्म अ बैरियर लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं ये आपस में बैरियर लेयर बना देते हैं, ये लेयर इसको कहते हैं ग्लाया लेमिटेंस, जो कि लाइंस मेनिंजेस को लाइन करती है। अब एस्ट्रोसाइट्स की प्रोसेस क्या होगी, ब्लड ब्रेन बैरियर का पार्ट है, नॉट फॉर्म नहीं कर रही, पार्ट है,
इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कॉम्पोजिशन मेल कर रही है, सीएनएस की डेवलपमेंट कर रही है, ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ डाइंग न्यूरॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है।